हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राशि परिवर्तन योग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यह परिवर्तन योग है क्या, यह शुभ है या अशुभ है, और अगर शुभ है तो शुभ स्थिति कब बनती है, और अगर अशुभ है तो अशुभ स्थिति कब बनती है। अगर शुभ स्थिति में है तो इसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लग्न कुंडली बनाया हुआ है। यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है। ये हर चैप्टर में मैं बताता हूँ आपको। यह जो हाउसेस है वो एक ही सीक्वेंस में रहते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो लग्न के हिसाब से होते हैं। व्यक्ति का जो लग्न चार्ट होता है, जो बर्थ चार्ट होता है, उस समय की ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से इसमें नंबर डाले जाते हैं। जो जिस लग्न के होते हैं उस समय में जो उदित पूर्व में जो उदित राशि होती है वह लग्न में आती है। इसलिए यहाँ पे 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, 12, 1 से लेकर के 12 तक नंबर हो सकता है और उसी सीक्वेंस में फिर आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो मान लीजिए यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, फिर 12 तक जाएगा। 12 के बाद फिर 1, 2 चालू हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर्स जो है वह परिवर्तन, राशि के नंबर्स, लग्न के नंबर्स परिवर्तन होते हैं। यह एक लग्न कुंडली है। यहाँ पे मैंने 12 राशियों के नाम दे दिए हैं। उसके जो स्वामी हैं, राशि के अधिपति हैं, उनका नाम मैंने यहाँ रेड में लिख दिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन योग आखिर है क्या। दोस्तों, जब कोई भी ग्रह जब कोई भी ग्रह एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के भाव से परिवर्तन करता है। अब यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि जो ग्रह लग्न के हिसाब से अगर आपके जो नंबर्स डाले जाते हैं वो नंबर्स के हिसाब से हर नंबर के एक अधिपति हैं। यहाँ पे सिंह, अगर 5 नंबर में सिंह है तो उसके अधिपति सूर्य हैं, और 7 नंबर में तुला है तो उसके अधिपति शुक्र हैं। तो अगर ये एक दूसरे के हाउसेस में चले जाएंगे, अगर जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पे अगर शुक्रदेव चले जाएंगे और जहाँ 7 लिखा है वहाँ पे सूर्यदेव आ जाएंगे, तो ये एक दूसरे से आपस में परिवर्तन करते हैं, भावों का परिवर्तन होता है। इसी को हम परिवर्तन योग कहते हैं। अब परिवर्तन योग कैसा होता है, परिवर्तन योग शुभ होता है या अशुभ होता है, तो यह डिपेंड करता है कि अगर शुभ भावों का परिवर्तन हो रहा है, शुभ भाव के ग्रह एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन करते हैं, तो वह शुभ योग होता है, महायोग या राजयोग के बराबर फल देता है। अगर अशुभ भाव के स्वामी जो हैं वह शुभ भाव के साथ में राशि परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे एक अशुभ योग बनता है और वह उस भाव का जितना भी शुभ प्रभाव है वह खत्म कर देता है। और जो एक ऐसा भी योग बनता है जबकि सामान्य भाव का जो स्वामी है वह केंद्र के साथ या दूसरे किसी भाव के साथ में स्थान परिवर्तन करता है, तो वहाँ पे एक मध्यम कोटि का परिवर्तन योग बनता है, जिसका कि उतना ज़्यादा फल नहीं मिलता है, और अगर फल मिलता भी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद उस योग का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ योग की। जो परिवर्तन में सबसे पहला जो होता है शुभ योग। अब यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर, किसी भी लग्न का एक हम एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कोई भी आप लग्न ले सकते हैं। पिछली बार हमने 5 नंबर यहाँ पे लिया था, इस बार हम 7 नंबर ले लेते हैं। तो अगर लग्न में 7 नंबर होगा तो इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। यहाँ 7 होगा तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6 और फिर 7, 8 से इस तरह से चालू हो जाता है। तो यह जो है शुक्र
इस भाव के स्वामी हुए, यह तुला लग्न की कुंडली हो गई। 7 नंबर में तुला है, देख लीजिए। तो यह एक तुला लग्न की कुंडली हुई। इसके जो लग्न के स्वामी हुए वह शुक्र हुए। तो जब शुभ योग, शुभ परिवर्तन योग बनेगा, जो बहुत ही बड़ा राजयोग होता है परिवर्तन योग में, वो जब बनेगा तो उसके लिए एक कंडीशन है, एक सूत्र है कि केंद्र में जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं, केंद्र में, केंद्र का घर पहले भी हमने बताया है कि 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के घर कहे जाते हैं, और ये 5 और 9 जो हैं वह त्रिकोण के घर कहे जाते हैं, और ये कुंडली में सबसे अत्यधिक शुभ घर माने जाते हैं। तो अगर केंद्र के में बैठी हुई कोई भी राशि, केंद्र में बैठी हुई कोई भी राशि या त्रिकोण में बैठी हुई कोई भी राशि एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में हाउसेस का एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के घर में जाके बैठते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही महाराज योग, परिवर्तन योग का निर्माण होता है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर जो है, 4 नंबर कर्क राशि है। 4 नंबर के स्वामी होते हैं चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो इस हाउस के लॉर्ड जो हुए वह चंद्रमा हुए। और यहाँ पे है 3 नंबर, तो 3 नंबर के मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी हुए बुधदेव। या यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर के स्वामी हुए शुक्रदेव। या यहाँ पे 10 नंबर है, 10 नंबर के स्वामी हुए शनिदेव। या यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर के स्वामी हुए मंगलदेव। तो यहाँ इस हाउस के लॉर्ड हुए चंद्रदेव और इस हाउस के लॉर्ड हुए मंगलदेव। तो जब ये चंद्रदेव का इनका घर है, ये चंद्रदेव आकर के मान लीजिए यहाँ पे बैठ जाएं, आपके बर्थ चार्ट में अगर चंद्रदेव यहाँ पे आ जाएं, और इस हाउस के लॉर्ड कौन हुए, मंगलदेव है, तो मंगलदेव अगर यहाँ पे आके बैठ जाएं, अगर चंद्रदेव हैं 10th हाउस के स्वामी हैं, दशमेश हैं, और ये मंगलदेव जो हैं वह 7वें हाउस के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, तो सप्तमेश जाके 10वें घर में बैठ गए हैं, और दशमेश जो है चंद्रदेव वह 7वें घर में आके बैठ गए हैं। तो चूंकि दोनों ही घर अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, तो जब शुभ भावों के स्वामी एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे एक उच्च कोटि का परिवर्तन योग का निर्माण होता है। और यह योग जो है दोस्तों, इस योग को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योग बताया गया है, क्योंकि जब यह योग बनता है तो मनुष्य जो है वह बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करता है। और यहाँ पे जिस भाव का स्वामी एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ कर्मेश है, 10वें भाव के स्वामी कर्मेश चंद्रमा है, यहाँ पे 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं। तो इस दोनों भाव से रिलेटेड फल जो हैं उसको वह 3 गुना बढ़ा देते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो इस भाव के फलों को 3 गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए इसे महायोग कहा जाता है, महापरिवर्तन योग। अब दूसरी स्थिति बनती है, इसी को एक मैं ये शुभ योग को और एक बार मैं समझा देता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर है और यहाँ पे 11 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे 7 नंबर है। अब यहाँ के 7 नंबर के स्वामी कौन हुए, 7 नंबर है तुला राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव हुए। और यहाँ पे त्रिकोण में है 3 नंबर है, 3 नंबर के स्वामी कौन हुए, 3 नंबर मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव हुए। तो अगर शुक्रदेव जो लग्नेश है और जो बुधदेव हैं वो भाग्येश हैं, बुधदेव मान लीजिए आकर के लग्न में बैठ जाएं, यहाँ पे आकर के बुधदेव बैठ जाएं, और जो लग्न के स्वामी है शुक्रदेव, शुक्रदेव अगर आके यहाँ पे त्रिकोण में बैठ जाए, भाग्य भाव में बैठ जाए, तो यह भी बहुत बड़ा एक उच्च कोटि का परिवर्तन राजयोग बनता है। और यह योग तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी जाकर के लग्न में बैठ गए और लग्न के स्वामी आकर के भाग्य भाव में बैठ गए, तो यह व्यक्ति जो होगा वो अत्यंत भाग्यशाली होगा। इसके भाग्य की जो शुभता है वह 3 गुना बढ़ जाएगी, और व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होगा, बहुत ही समझिए कि विद्वान के उच्च कोटि का विद्वान होगा। तो इस तरह से परिवर्तन योग सबसे बड़ा होता है, वह शुभ योग में यह आता है। दूसरा होता है अशुभ योग।
अशुभ योग क्या हो गया, जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि 6, 8 और 12, ये छठा घर है, ये 8वां घर है, ये 12वां घर है। छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का घर होता है। 8वां घर जो होता है ऑब्स्टेकल्स का घर होता है, चिंता का घर होता है, मृत्यु का घर होता है। 12वां घर जो होता है वह हॉस्पिटल का घर होता है, हॉस्पिटल अस्पताल के खर्चे का घर होता है, जेल यात्रा का घर होता है। यह मतलब बहुत सारी समस्याओं का घर होता है, अधिक खर्चे का घर होता है। तो इस तीनों भाव को कुंडली में त्रिक भाव कहा जाता है और बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और इन तीनों भावों को के जो स्वामी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मारक माना जाता है, अगर वो लग्न या त्रिकोण से संबंध नहीं रखते हैं तो इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि अगर कोई मारक ग्रह जो है, अगर कोई मारक ग्रह है, यहाँ पे अगर मान लीजिए बृहस्पति देव हैं, छठे हाउस में बैठे हैं बृहस्पति देव, 12 नंबर यहाँ पे है, मतलब मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हुए। और यहाँ पे बुध देव हैं, यहाँ पे मंगल देव, यहाँ पे शुक्र देव हैं, यहाँ पे शनि देव है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे बृहस्पति देव हैं और यहाँ इसके स्वामी 10 नंबर यहाँ पे है, केंद्र में 10 नंबर के स्वामी हैं शनि देव, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बृहस्पति देव इस घर में जाके बैठ जाते हैं शनि देव के घर में, और शनि देव आकर के इस घर में बैठ जाते हैं, तो यह क्या हो गया, जो रोग ऋण शत्रु के का जो स्वामी है बृहस्पति देव वो चले गए सुख भाव में चले गए, और जो सुख भाव के स्वामी है शनि देव वो आ गए रोग ऋण शत्रु में। तो ये वहाँ जाके रोग को बढ़ाएंगे, शत्रु को बढ़ाएंगे, ऋण को बढ़ाएंगे, और ये यहाँ आके इनकी सुख में भी कमी आ जाएगी। ये सुख जो है वह प्रभाव उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और यह भी यहाँ आकर के बुरे प्रभाव देंगे। तो डबल बुरा प्रभाव हो गया। ये जो शनि देव यहाँ पे अच्छे फल दे सकते थे वो भी अब यहाँ इस स्थिति में आने के बाद में बुरे फल देंगे। तो यह जो होता है बहुत ही अशुभ योग हो गया। यह छठे घर से भी बन सकता है, 8वें घर से भी बन सकता है, और 12वें घर से भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे 8वें या 12वें घर से नहीं बनेगा, क्योंकि 8वां घर जो है वह खुद स्वयं लगने से, इसलिए इनको 8वें घर का दोष नहीं लगता है। और जो 12वां घर है वो स्वयं जो है बुध देव हैं, जो त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए इनको 12वें घर का भी दोष नहीं लगेगा। इसलिए इस कुंडली में केवल यहाँ पे एक अशुभ योग बन रहा है जो कि बहुत ही खराब होता है, और यह अपने दशा और अंतर्दशा, महादशा और अंतर्दशा के समय में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। उसके बाद एक मध्यम योग बनता, मध्यम परिवर्तन योग, जो कि मध्यम योग जो होता है वह योग तो है, परिवर्तन योग तो कहा जाता है, लेकिन उसमें एक जटिलता होती है। जटिलता यह होती है कि अगर आप 6, 8, 12 के बारे में तो हम सब जानते हैं कि यह इनको उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन और भी एक घर है, तीसरा घर, जो कि ज्योतिष के हिसाब से इसको भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है इसमें, क्योंकि यह अधिक परिश्रम का घर है। तो जब भी कोई भी राशि तीसरे घर के साथ में, कोई भी किसी भी भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के स्वामी के साथ में अगर 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इन सब भावों का स्वामी अगर तीसरे भाव के स्वामी के साथ में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे भी एक परिवर्तन योग बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो सफलता मिलेगी इनको जो प्रभाव फल इनका परिवर्तन योग का मिलना चाहिए वो बहुत अधिक परिश्रम के बाद मिलेगा। अगर मान लीजिए, इसको हम समझते हैं उदाहरण से, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस घर की हो, यहाँ पे मान लीजिए शनि देव है, यहाँ पे शुक्र देव हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर सूर्य देव हैं, और यहाँ पे बृहस्पति देव हैं। तो अभी 9 नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ, तीसरे घर में 9 नंबर धनु राशि, बृहस्पति देव इसके स्वामी हैं, और यहाँ पे है 5 नंबर, 5 नंबर जो है वह 5 नंबर सिंह राशि है, सूर्य देव हैं। तो अगर ये एक दूसरे के साथ में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, अगर मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पे आ जाते हैं और ये बृहस्पति देव यहाँ पे चले जाते हैं,
तो अगर ये एक दूसरे के साथ में स्थान परिवर्तन करते हैं तो यह एक मध्यम प्रकार का परिवर्तन योग यहाँ पे बनेगा, जो कि फल तो देगा लेकिन उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा, और जो भी शुभ प्रभाव देगा वह बहुत अधिक मेहनत के बाद देगा। तो यह था परिवर्तन योग के ऊपर एक विशेष चर्चा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो भी बताइए। और अगर अच्छा लगा हो हमारा यह वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। और अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो वह भी बताइए। और हमारे वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वो पार्ट स्टार्ट 1 से अगर आप पहली बार देख रहे हैं और यह डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो कृपया फर्स्ट पार्ट से मेरा वीडियो देखें। आपको एक एक चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से हमने बताई है और मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।